नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही शिवसेना सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक दस्तक दिए हुए है। दोनों जगह पे मामला लंबित है। चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गई। एक मामला पहले से ही चल रहा है। इसी बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का एक इंटरव्यू आया है। काफ़ी तफसील से उन्होंने उसमें बातचीत की है और उन्हें लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से वो रियायत और राहत नहीं मिलने वाली है उन्हें, लिहाजा उन्होंने जनता के बीच इमोशनल कार्ड चल दिया है। बीच बीच में गुस्सा भी दिखाए हैं उस इंटरव्यू में, लेकिन ज़्यादा पक्ष उनका इमोशनल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया कि जिस समय गर्दन का ऑपरेशन हुआ था, मैं अपना सिर हिला डुला भी नहीं सकता था, उस समय ये बगावत की गई। यानी कि जब मैं हिल नहीं सकता था तब सियासी हलचल तेज थी। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर के बवंडर पूरा रचे हुए थे। मैंने उनको दूसरे नंबर का पद दिया था। फिर ललकारा एकनाथ शिंदे को कि आप बाला साहब ठाकरे के नाम पे क्यों वोट मांगोगे, शिवसेना के बाप के नाम पे वोट मत मांगिए, अपने पिता के नाम पे वोट मांगिए। बार बार वो बाला साहब को बीच में ले आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को बीच में ले आ रहे हैं। यही वो इमोशनल कार्ड है जिसे खेल करके वो कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, वो आम लोगों में सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं अपने प्रति, शिवसेना के प्रति। कह रहे हैं कि अभी जब चुनाव में जाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि उनके घर में 2 पेड़ हैं, उन पेड़ों को बहुत देखते हैं और किस तरीके से जब पतझड़ के दिन आते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ डालियाँ डालियाँ दिखती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो सूख रहे हैं वो। लेकिन 1-2 महीने बाद फिर से उनमें पत्ते निकल आते हैं और वो वैसे ही हो जाता है। कहना चाहते हैं कि शिवसेना पेड़ की तरह है। ये जो लोग गए हैं, जो बगावत किए हैं, ये सड़े हुए पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते हैं जो उससे गिर गए, अलग हो गए, अच्छा हुआ चले गए, फिर नए पत्ते आकर के उग जाएंगे। वैसे ही वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा, वैसे ही शिवसेना हो जाएगी। इमोशनल हो करके बोलना और वास्तव में जमीन पे उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की है। शिवसेना में जो ये टूट हुई है अपने तरह की पहली बड़ी टूट है। इसके पहले राज ठाकरे, छगन भुजबल, नारायण राणे, न जाने कितने नेता टूट करके गए और उनके समर्थक भी गए, लेकिन इस तरीके से शिवसेना टूटी ऐसा पहली बार हुआ है। 40 विधायकों को लेकर के एकनाथ शिंदे चले गए। कुल इनके 55 विधायक, इनके साथ रह गए कितने, 15, और जो सांसद है 19, उसमें से 12 लेकर के चले गए। अब जब चुनाव आयोग में मामला फंसा हुआ है कि शिवसेना किसकी, तो इसमें 3 चीजें देखी जाती है। कितने सांसद, कितने विधायक किसके साथ। यहाँ पे एकनाथ शिंदे बहुत भारी दिख रहे हैं साफ साफ। फिर पार्टी पदाधिकारी कितने साथ में हैं, वहाँ पे एकनाथ शिंदे थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं। फिर लोकल बॉडीज में जब आएंगे तो कितने पार्षद, कितने मेयर किसके साथ, ये सब कुछ देखा जाता है। तो धीरे धीरे एकनाथ शिंदे अपने को मजबूत कर रहे हैं और इनको साफ लग रहा है उद्धव ठाकरे को और उनके जो सलाहकार हैं संजय राउत, उन सबको, कि हो सकता है कि चुनाव आयोग में भी एकनाथ शिंदे जीत जाए और जो तीर धनुष है वो चला जाए एकनाथ शिंदे के पास, जो कि पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आपको बिहार वाली लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे लोजपा भी बोलते हैं, वहाँ पे जब चाचा और भतीजा यानी कि पारस और जब चिराग में लड़ाई हुई तो यही नौबत पैदा हुई। दोनों ने चुनाव आयोग में दाया किया, हाईकोर्ट भी गए। क्या फैसला हुआ, दोनों को अलग अलग पार्टी के रूप में मान्यता दे दी गई। तो चुनाव आयोग के सामने जो विकल्प है कि एक तो वो डिसाइड कर दे जो भारी पड़ेगा, एकनाथ शिंदे भारी पड़ेंगे तो उनको तीर धनुष दे दे। दूसरा ये है कि देखेगा कि नहीं दोनों में बराबरी की जंग है, तब क्या करेगा कि उसको सीज कर लेगा और दोनों को अलग अलग दे देगा। अब जब चुनाव चिन्ह चला जाएगा तो मान के चलिए कि शिवसेना 1989 की पार्टी है, बहुत बड़ी बात होगी बाला साहब के न रहने के बाद। उधर से क्या है कि सिर्फ इतना ही इनके सामने चुनौती नहीं है कि ये पदाधिकारी, ये विधायक, सांसद लेकर के चले गए। इनके सामने चुनौती ये है कि जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा है, यानी सीधी सीधी बात बीजेपी,
वो ठाकरे को ठाकरे से लड़ाने की भी जुगत कर रही है। यानी कि राज ठाकरे जो बहुत दिनों से खार खाए बैठे हैं, उनको भी सामने लाने की तैयारी है। अभी आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने के लिए गए हुए थे, और माना यह जाता है कि शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही हुआ करते थे। लेकिन बीच में उद्धव ठाकरे को उनकी मां मीना ताई लाई और कहा कि इनको आशीर्वाद दीजिए, तो खून चूंकि पानी से गाढ़ा होता है, इसलिए बाला साहब ठाकरे भी डोल गए और उद्धव ठाकरे को लिया। जो उद्धव ठाकरे पहले 2 लाइन बोल नहीं पाते थे, राज ठाकरे ही उनके साथ बाला साहब के जाया करते थे। तो बीजेपी ये भी चाल चल रही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को यदि कुछ ठीक ठाक पोजीशन दे दी जाए तो ठाकरे को ठाकरे से भी लड़ाया जा सकता है। ये उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ा बदला चुकता कर रही है, कि वो चाहती है कि जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो आ जाए उसके साथ और शिवसेना को खत्म कर दिया जाए। ये बार बार वो बात बोल भी रहे हैं। तो ये तो सियासत है, ये लड़ाई है। ये आप कितना भी इमोशनल कार्ड खेलिए, ये बड़ा निर्मम होती है राजनीति। अब देखते हैं कि जो इन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है उसका कितना असर होता है। फिलहाल तो वो कमजोर दिख रहे हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।